Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS. Today we will be covering April 2021 current affairs, Haryana current for Haryana Civil Services. Till now हम लोगों ने मार्च से लास्ट मई 2020 से लेके मार्च 2021 तक हम लोगों ने मंथली जो है कवर कर चुके हैं. टुडे अप्रैल 2021. आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, बिकॉज अभी अप्रैल तक तो हो चुके हैं एंड देन आफ्टर दिस लेक्चर तो वीकली करंट अफेयर्स पे हम देन विल बी टेकिंग द क्लासेस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़. तो पहली न्यूज़ जो है हरियाणा करंट अफेयर्स में, जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर अनिल विज, उन्होंने सेकंड फेज़ ऑफ जो है मलेरिया मुक्त मेवत जो है स्टार्ट लॉन्च किया है. ठीक है, मलेरिया मुक्त मेवात मतलब कि एक कैंपेन चलाई है जिससे उन्होंने कहा है कि हमें जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मलेरिया है उससे हमें अब निजात मतलब उसको ख़त्म करना है. ठीक है, तो ये जो है मलेरिया मुक्त मेवात जो कैंपेन है ये फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुई थी ये 2016 में हुई थी, 2016 में. अभी जो 2021 में स्टार्ट हुई है वो उसका कौन सा है, सेकंड फेज है. ठीक है, एंड द नेम इज मलेरिया मुक्त मेवात डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी पहले ये, देन उसके बाद ये जो है जो हमारी है सेकंड फेज़ इसका अभी 2021 में लॉन्च की. अब इसमें इन्होंने कहा है दैट जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी फर्स्ट फेज़ में तो 97% जो है इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो पाया गया. मतलब जो मलेरिया जो फर्स्ट टाइम फेज़ इन्होंने चलाई कैंपेन तो 97% जो थे केसेस जो थे वो रिड्यूस हुए हैं. मतलब इसमें ये जो डिजीज़ है इसमें 90% इंसिडेंसेस जो हैं वो कंट्रोल किए गए हैं. सो इट वाज काइंड ऑफ अ सक्सेसफुल कैंपेन. तो सेकंड फेज़ भी इसका जो है स्टार्ट किया गया है. इसमें कुछ लैक ऑफ पीपल जो हैं उनको जो है काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मलेरिया की जो है कह सकते हैं एक तरह से हमारी प्रोवाइड कराई जाएगी मेडिसिन एंड ऑल, प्रिवेंट जो भी है क्योर के लिए जो भी चाहिए होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. तो जो सेकंड फेज़ है जो भारत मुक्त मेवात का मलेरिया मुक्त मेवात, ठीक है मेवात. सो दिस वाज द न्यूज़. तो सेकंड फेज़ में एक और चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी पंचेज हैं, सरपंच जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा. किसके लिए, ताकि अवेयरनेस जो है लोगों में फैलाई जाए फॉर दिस डिज़ीज़. ठीक है, और साथ ही साथ देखो ये तो है जो हरियाणा जो है इसने एक टारगेट रखा है कि जो मलेरिया जो डिज़ीज़ है इसको हमने 2022 तक कंप्लीटली फेज आउट करना है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया का टारगेट हरियाणा का क्या है कंप्लीटली उसको इरेडिकेट करने का, तो वो है 2022 तक. तो इन्होंने ये बोला. तो फर्स्ट फेज़ 97% जो हैं इसका जो सॉल्यूशन ऑलरेडी 97% इंसिडेंसेस कम करने में हेल्प हुआ है. अब सेकंड फेज़ लॉन्च किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें एक तो ये है कि मलेरिया को हमने 2022 तक जो है करना है. इसमें सारे इन्वॉल्वमेंट सबकी होगी, जैसे कि पंच सरपंच सबको अवेयरनेस के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा. और एक तरह से इसको भी काफ़ी सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें जो लोग हैं उनको एक तरह से जो भी प्रिवेंटेबल जो क्योर के लिए चाहिए होगा एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. तो सेकंड फेज़ मलेरिया मुक्त मेवात, तो इसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया है 2021 में. तो फर्स्ट किया था 2016 में जिसमें हमने अच्छी प्रोग्रेस जो है 97% इंसिडेंसेस को अचीव किया है. ओके, तो इसमें और एक साथ में इसी मौके के ऊपर जब ये कैंपेन जो है सेकंड फेज़ लॉन्च किया गया, एक और ऐप जो है लॉन्च की गई. एक ऐप जो है एक तरह से सॉफ्टवेयर ऐप जो इन्होंने किया है वो है अंतरहरी सॉफ्टवेयर ऐप. ठीक है,
तो ये एक ऐप जो है साथ के साथ इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, ये जो अंतरहरि सॉफ्टवेयर जो है, ये एक तरह से ये जो ऐप है ये क्या रिकॉर्ड रखेगी, किसका, इंजेक्टेबल जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है, इनका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनका एक फैमिली प्लानिंग के लिए ये जो ऐप है, दिस इज़ फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है कि जितने भी लोगों ने इंजेक्टेबल जो है हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखती है। और साथ के साथ इसमें क्या है, एक SMS फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, इट्स यहाँ पे आ सकता है कि कहाँ किस लिए है, फॉर द फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और ये जो एक तरह से मेन मोटिव क्या है इसमें, जो है इंजेक्टेबल हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसमें जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस ऐप में हम क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें क्या है कि SMS जैसी या फिर आपका रिकॉर्ड जो है इसमें सारा होगा कि किस फर्स्ट डोज हो चुकी है, सेकंड डोज हो चुके हैं। जो हमारे आशा वर्कर्स हैं उनके पास भी इस ऐप में ये फैसिलिटी है कि मान लो उन्होंने जाके लोगों, मतलब जो भी है लोग आए उनके पास जिन्होंने इसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला जो भी है डोजेज़ ली हैं, तो उनकी सेकेंड डोज कब कितने टाइम तक आएगी, वो सारी SMS फैसिलिटीज़ जो है टाइम टू टाइम जो है वो अवेलेबल होगी इस ऐप के ऊपर। ठीक है, तो अंतरहरि सॉफ्टवेयर जो है इट इज़ बिकॉज फॉर द फैमिली प्लानिंग, और इसके लिए, और ये क्या है, एक तरह से वेब बेस्ड एक ऐप है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि किस लोगों ने डोजेज़ कितनी ली हैं, किसकी कितनी हो चुकी हैं। ठीक है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन इट। और एक इसमें SMS फैसिलिटी भी है जिसमें आशा वर्कर्स जो हैं उनको भी रिकॉर्ड रहेगा कि किसने कितना क्या है, और उस हिसाब से उनका जो है टाइमली जो है अपग्रेडेशन होती रहेगी जो है इंफॉर्मेशन की। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ऐप है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किसके लिए ही, ये फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, सो ये दोनों जो हैं फेजेस, ये एक ही दिन इन्होंने जो अनाउंस किया गया है बाय द हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर अनिल विज। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, जो गवर्नर हैं हरियाणा के, जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण जी, उन्होंने क्या किया है, उन्हीं के ऊपर एक बुक रिलीज की है जिसका है राजगीर से राजभवन। ये क्या है, एक बुक रिलीज की है गवर्नर ने, हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य जी ने। ये बुक उन्हीं की जो है लाइफ के ऊपर ये बुक है, उन्होंने ये बुक को लॉन्च किया है। और ये जो बुक है ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो बुक है उन्हीं की लाइफ पे है, लेकिन लिखी, इनके ऑथर जो हैं वो हैं श्री गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह इनके ऑथर हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज लॉन्च चलो उन्होंने किया और इनकी लाइफ पे है। सत्यदेव दिस हमारे गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी के जो लाइफ है उसी के ऊपर ये जो बुक बेस्ड है, लेकिन उसके ऑथर हैं गुरप्रीत सिंह जी। और इस बुक में उन्होंने इनके बारे में, गवर्नर जो हैं इनके बारे में सब कुछ उनकी जो उन्होंने लाइफ में अचीव किया है अकॉर्डिंग टू जैसे उन्होंने इतना काम किया है लोगों के लिए, जो पुअर लोग हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में भी इनका बहुत ज़्यादा एक तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे वो यंगस्टर्स को मोटिवेट कर सकते हैं बाय हिज अचीवमेंट्स, और जो उन्होंने सोशल वर्क किए हैं और लोगों के जो लिए जो एक तरह से कह सकते हैं काम जो उन्होंने किया है, सब कुछ कि हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं यंगर जनरेशन को। तो उसके लिए ये जो है बुक याद रखना है, राजगीर से राज भवन। ठीक है, सो दिस इज द बुक रिलीज्ड बाय हरियाणा गवर्नर ऑन हिज लाइफ बट रिटन बाय गुरप्रीत सिंह। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम सोच लेंगे कई बार दैट के उन्हीं की बुक है, मे बी ऑटोबायोग्राफी होगी, बट दिस इज़ रिटन बाय दिस ऑथर गुरप्रीत सिंह। ठीक है, और इन्होंने यही बताया इसमें दैट कि जो हमारे गवर्नर हैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। सो दिस वाज द सेकेंड न्यूज़। थर्ड न्यूज़ जो है उसमें उन्होंने
के बारे में अगर हम बात करें, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रियोन्ड शूटर्स हैं 2, मनु भाकर एंड संजीव राजपूत, ये बोथ जो हैं शूटर्स हैं। देखो क्वेश्चन आपको यही आ सकता है एग्जाम में दैट दीज बोथ, ये जो हैं दोनों लोग जो हैं किस जो है किसकी जो एक तरह से ओलंपिक्स के लिए इनको शूटिंग के लिए जो है सेलेक्ट किया गया है। तो शूटिंग से ये जो है ताल्लुक़ रखते हैं और ये इनसे आपसे पूछा जाता है कि एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट, मतलब किस उससे रिलेटेड है, खेल से ये रिलेटेड है। तो ये शूटिंग से हैं, दोनों शूटर्स हैं। और ये न्यूज़ ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है और एक तरह से उनसे मीटिंग की है, बिकॉज दे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जो ओलंपिक्स हमारी होने वाली हैं उनमें इन्होंने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। तो अगर आपको ये 2 नाम कहीं दिखें पेपर में तो दे आर एसोसिएटेड विद दिस गेम, दिस इज शूटिंग से रिलेटेड है। तो ये एक हमारा यहाँ पे ये न्यूज़ करने का ये मोटिव था, क्यों, बिकॉज इन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए और एक तरह से मीटिंग में यही एक उनका जो हम कह सकते हैं मोटिवेशन उनको दी गई बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, एंड वी आर होपिंग दैट दे विल विन एंड हमारे देश के लिए मेडल हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो विल, ठीक है। सो दिस इज़ द थर्ड न्यूज़। तो ये याद रखें, मनु भाकर एंड संजीव राजपूत बोथ आर शूटर्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है दिस, हमारे हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 10 KLD जो एक STP प्लांट कहाँ पे किया है, एट पपीहा एक जो है इस जगह का नाम है पपीहा पार्क और ये है कहाँ पे, फतेहाबाद। 10 KLD STP प्लांट एक जो है इनॉग्रेट किया गया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एट दिस पपीहा पार्क एट फतेहाबाद, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है, अब ये जो प्लांट लगाया गया है ये एक जापानीज़ कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके जो है ये प्लांट को इस्टेब्लिश जो है किया गया है। अब ये इसका काम क्या है, ये प्लांट है क्या, करेगा क्या, इसमें हमने ये जो प्लांट है सेटअप किया गया है फॉर द मेन पर्पस इसका यही है कि जो सीवरेज जो हमारे वाटर सिस्टम है उसको हम कैसे जो है वाटर को जो जो सीवरेज वाटर है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट जो है सीवरेज वाटर को, और उसको यूज़ मतलब ट्रीट करके हम थर्ड न्यूज़ जो है हमारी, अगर हम थर्ड न्यूज़ की बात करें तो थर्ड न्यूज़ में ये कहते हैं दैट 10 KLD STP एक प्लांट इस्टेब्लिश किया है किस जगह पे, पपीहा पार्क फतेहाबाद में। हरियाणा गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलके, जापानीज़ कंपनी के साथ मिलके, और ये प्लांट जो है इसका मेन मोटिव है कि जो सीवरेज वाटर है उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ दैट सीवरेज वाटर उस वाटर को हम यूज़ करेंगे फॉर द अदर पर्पसेस, जैसे कि हॉर्टिकल्चर के लिए, लाइक एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला है दैट हम उस जो हमारा वाटर है जो ट्रीटेड वाटर है उसको वेरियस पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये द थिंग इज मेन इसका अगर मोटिव देखा जाए तो वाटर कंजर्वेशन,
और 25 हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला एटलीस्ट 25% जो वाटर हम ट्रीट कर चुके हैं, मतलब सीवरेज वाटर को इस प्लांट में हमने ट्रीट कर दिया, मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद अब थोड़ा सा तो वो यूज़ करने लायक बन गया, ठीक है। अब उस उतना 25% वो वाटर हम यूज़ करेंगे फॉर द वेरियस पर्पसेस, जैसे कि हमारा हॉर्टिकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, थर्मल प्लांट्स में हो गया, और बाकी का जो 60% वाटर है जो है बाद में देखेंगे कि उसको फिर कैसे और पर्पसेस के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए ये जो प्लांट लगा है, हमें इसकी जो लोकेशन याद है, पपीहा जो है एक जगह है फतेहाबाद में, तो उस वहाँ पे हमने ये प्लांट को इस्टेब्लिश किया है, और ये जापानीज़ जो है कंपनी के साथ मिलके हम लोगों ने ये प्लांट को इस्टेब्लिश किया है फॉर द वाटर कंजर्वेशन। देखो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। हमने जल जीवन मिशन किया था, उससे ही मेरा पानी मेरी विरासत जो है हरियाणा सरकार की, हमने बहुत बार इसमें डिस्कस किया है। देन उसके बाद अटल भूजल योजना, जिसमें ग्राउंड वाटर को हमने जो है एक तरह से कंजर्व कैसे करना है और उसकी इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। तो ये सारे जल जीवन, अटल भूजल एंड देन दिस मेरा पानी मेरी विरासत, पर्टिकुलरली हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, तो ये सारी जो हैं स्कीम्स जो हैं, दिस प्लांट ऑल्सो, अगर आपसे पूछा जाए फॉर वाटर कंजर्वेशन टू इंक्रीज कि हम जो है वेस्टेज जो वाटर की है उसको हम कम कर सकें, इसको सीवरेज वाटर को ट्रीट करके अच्छे से उसको थोड़ा सा दोबारा से रीयूज़ करने लायक बना सकते हैं इन प्लांट्स में। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्लांट है, ये एक तरह से एक मॉडल तरह से एक क्रिएट किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसको बाद में अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसको ऐसे ही प्लांट्स हम और जगहों पे भी जो है स्टेट में जो इस्टेब्लिश करेंगे और लगा सकते हैं, ठीक है। सो वाटर मेन इसका काम है वाटर कंजर्वेशन। तो ये दिस वाज द न्यूज़ के ये इसकी हमें प्लेस याद रखनी है एंड दिस और ये सब की इसका मेन मोटिव इस प्लांट का है, हमें वाटर कंजर्वेशन के लिए करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स जो हैं अप्रूव किए हैं, किसके लिए एक हमने इस्टेब्लिश करना है क्या, एम्स के लिए। और ये जो एम्स के को इस्टेब्लिश करना है, यहाँ पे वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें जगह है कि कहीं कहाँ पे, एक रेवाड़ी में हमने एम्स जो है उसके लिए जो है फंड्स जो हैं सरकार ने दिए हैं। दिस इज़ वन लाइनर न्यूज़ दैट याद रखना, कहीं भी अगर एम्स कहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन हरियाणा, तो रेवाड़ी के लिए ये दिया गया, ठीक है। तो अगर ये छोटी वन लाइनर ही न्यूज़ थी तो इसको ऐसे हमने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है, जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, उन्होंने 130th बर्थ एनिवर्सरी 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, उनको एक तरह से उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर 2 हॉस्टल जो हैं बनाए गए हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, तो अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। और ये जो है जो दोनों हॉस्टल्स हैं, स्वामी विवेकानंद एंड अहिल्या बाई, और ये दोनों जो हैं हॉस्टल्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये दोनों हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। एक 2 हॉस्टल्स हैं, एक तो इन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सोनीपत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में जो है, उसके अंदर 2 हॉस्टल्स बनाने का जो है अनाउंस किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर। तो 2 जो हॉस्टल हैं उनका, उसका एक का नाम होगा स्वामी विवेकानंद और दूसरे हॉस्टल का नाम है अहिल्या बाई। ये 2 हॉस्टल्स हैं, एक बॉयज़ हॉस्टल है और एक गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। तो ये इनको जो है इस अनाउंस किया गया है ऑन द 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इन्होंने इस मौके के ऊपर ये भी काफ़ी बताया गया, ये जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं वो हमारे एक तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन भी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये जो दोनों हॉस्टल्स भी हैं उनके लिए
जो है इनॉग्रेट किया गया। और साथ के साथ एक और चीज़ है इसमें, जो उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने काफ़ी सारे लेबर्स या उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, उनके बारे में भी जो है जो पुअर हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, कैसे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया, उसके बारे में उन्होंने बात की। और ये भी उन्होंने कहा दैट जो भी नीडी पर्सन्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो हरियाणा सरकार ने जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो बीपीएल के फैमिलीज़ के लिए जो उन्होंने लॉन्च की है हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे उसके बारे में बात की, इन्हीं के जो है उसके ऊपर। और साथ के साथ यहाँ पे एक और बात की गई है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो है, इसमें फाइनेंशियल हेल्प जो है दी जाएगी इन फैमिलीज़ को फॉर देयर डॉटर्स, जो मतलब डॉटर्स की मैरिज के लिए। मुख्यमंत्री कौन सी विवाह शगुन स्कीम जो योजना जो चलाई है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ताकि फाइनेंशियल हेल्प हो सके जो हमारी स्टेट है उनके जो भी बीपीएल फैमिलीज़ की डॉटर्स के लिए मतलब एक तरह से एक फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं। और अंत्योदय जो है, ये जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, इसमें हमने फाइनेंशियल एड देनी है बीपीएल फैमिलीज़ को फॉर देयर अपलिफ्टमेंट इन द सोसाइटी। तो बी.आर. अम्बेडकर के जी के उसके ऊपर एनिवर्सरी के ऊपर एक तो ये 2 हॉस्टल्स जो हैं अनाउंस किए गए, और साथ के साथ उनके मतलब जो है कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया गया कि वो काफ़ी सारी उन्होंने पुअर और बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशली स्केड्यूल क्लासेस के लिए जो है जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है वो है। ठीक है, एक और चीज़ है इसी मौके के ऊपर, एक जो हरियाणा गवर्नमेंट है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी न्यूज़ आने वाली है, दैट हरियाणा गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया है कौन सा, टीका उत्सव। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड टीका उत्सव, जो कि इनिशिएट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जो हमारे जो ज्योतिबा फुले हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 11 अप्रैल से लेके ये टीका उत्सव इम्प्लीमेंट किया गया है। किसकी लाइंस के ऊपर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी का जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है, और जो है 14 अप्रैल को 14 अप्रैल जब बी.आर. अम्बेडकर जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी है। इस 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गई है टीका उत्सव को। ठीक है, अब ये है क्या, इस उत्सव के रिगार्डिंग इन 4 दिनों में, ये जो 11 से लेके 14 तक है, ये 4 डे एक तरह से हमने वैक्सीन प्रोवाइड करानी है विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द स्टेट्स। मतलब 11 से लेके 14 तक एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी, जो इन्होंने ऐसे इसको टीका उत्सव इसी वजह से भी बोला है बिकॉज ये जो मनाया जा रहा है ये इन्होंने एक तरह से इन पर्सनैलिटीज़ के साथ इसको एक नाम दे दिया, सो दैट कि उनको एक तरह से हम कहते हैं ना ऑनर करने के लिए उनको 11 अप्रैल से, जो कि ज्योतिबा फुले जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी है, और 14 अप्रैल जो कि बी.आर. अम्बेडकर जी की है। तो इन 4 दिनों में हमने वैक्सीनेशन जो है कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन हमने प्रोवाइड करानी है वो जो है उसको मनाया गया है, इसको एज अ टीका उत्सव बोला गया है। ठीक है, और इसमें ये भी है कि जो है बहुत सारे जो मतलब इट हैज़ बीन डन वेरी, अब इसका जो मतलब एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से किया गया है वो भी ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल भी हुई है ये पूरी वैक्सीनेशन जो ड्राइव है। और इनका मेन यही काम था कि मास वैक्सीनेशन कर दी जाए, काफ़ी सारे लोग इसमें आ जाएँ। ठीक है, जिसके और स्पेशली जो है स्टेट जो है जो 45 ईयर्स वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, और जो भी सिटीजन्स हैं उनको पहले जो है प्रेफरेंस दे के उन्हें वैक्सीन जो है प्रोवाइड कराई जाए। और इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में हम काफ़ी पूरे जितने भी आशा वर्कर्स हैं देवर इन्वॉल्व, एंड कम्युनिटी जो
सेंटर्स में, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो भी जितने भी हमारा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हैं, वो सारे इस वैक्सीनेशन ड्राइव के में जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें। तो दिस वाज इज टीका उत्सव फ्रॉम 11 अप्रैल टू 14 अप्रैल। 11 याद रखना है ज्योतिबा। अच्छा, मुझे आप सब कमेंट्स में बताना कि जो ज्योतिबा फूले जी हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो अ सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो क्या इन्होंने जो भी हैं रिफॉर्म्स लेके आए, कौन सी इन्होंने एक बुक लिखी थी, और इनकी वाइफ जो थी वो भी एक सोशल वर्कर थी, तो उनका भी क्या नाम है। सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। सो आई विल वेट और आई विल सी कि किन किन लोगों ने इनको इसको बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिगार्डिंग एक MOU साइन किया है, एक MOU साइन किया है जो गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसके साथ, गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मोटोकॉर्प इन गुरुग्राम जो है उनके साथ, मोटोकॉर्प हीरो, मोटोकॉर्प गुरुग्राम में, इनके साथ एक मिलके एक MOU साइन किया है गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। अब ये है किसके लिए, एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाना है, कहाँ पे, गुरुग्राम में, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको दिखाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। और ये बनेगा कहाँ पे, गुरुग्राम में, ठीक है। तो एक तरह से एक मॉडल जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क की तरह इसको बनाया जाएगा। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही बोला है कि ये जो गुरुग्राम जो ये बनाया गया है जो बायोडाइवर्सिटी पार्क, और ये एक तरह से नीड ऑफ द आवर है, लोगों को एक तरह से बायोडाइवर्सिटी की मतलब एक तरह से बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस और उसकी जो है सिग्निफिकेंस लोगों को बताने के लिए, ताकि लोग भी उसको एक तरह से कंजर्व करने में हेल्प करें और उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। और साथ के साथ इसी मौके के ऊपर उन्होंने ये भी बोला दैट जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने एक जो हम कहते हैं कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो हीरो मोटोकॉर्प जो गुरुग्राम के बारे में बात कर रही हूँ, ये काफ़ी सारे CSR भी करते हैं। मतलब इनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये अपने कुछ फंड्स जो हैं इन कामों में लगाते हैं, सोशल वर्क में लगाते हैं। तो इन्होंने कुछ CSR से फंड्स लेके काफ़ी जगह पे जो है 3 प्रोजेक्ट्स और स्टार्ट किए हैं इसी के साथ, जैसे कि सोलर पार्क्स हैं और हम कह सकते हैं कि ROs वगैरह को जो है प्रमोट किया गया है। तो ये तो लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है की बात की जाए तो वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, गुरुग्राम में। सो दिस इज द न्यूज़। सो जगह का नाम याद रखना है यहाँ पे, गुरुग्राम। तो और इसमें ये भी है दैट जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट्स होती हैं वो अपने कुछ फंड्स जो हैं इन सोशल वर्क के लिए उनको देना ही पड़ता है। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर दो जो उनके एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा अगर प्रॉफिट्स जो हैं वो उसको इसमें कंट्रीब्यूट जो हैं करने होते हैं। सो जो हरियाणा सरकार है उसने भी काफ़ी सारे स्टार्ट किए हैं। तो उन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स CSR से स्टार्ट किए हैं, तो वो जैसे कि सोलर पार्क्स एंड ऑल वो सारे, ठीक है। तो दिस वाज द न्यूज़। अगली न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है एक और MOU से। जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने एक MOU साइन किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फरीदाबाद, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फरीदाबाद इसने MOU साइन किया है किसके साथ, HSIIDC। इसका दिस इज हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, कॉरपोरेशन। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इन दोनों ने मिलके एक MOU साइन किया है किसके रिगार्डिंग कि हरियाणा को एक बेटर प्लेस बनाना है, एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाना है, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स हरियाणा स्टेट में इन दोनों ने एक MOU साइन किया है, ठीक है। और ये जो MOU है, जो MOU साइन किया गया है, ये इसी वजह से कि कैसे किन किन स्टेप्स को लेके हम इस जगह को जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और उनको कैसे इजी हो सकता है जो यहाँ पे अपना बिजनेस जो है इस्टेब्लिश करना, ठीक है। और ये दोनों जो मिलके क्या करेंगे, एक तरह लॉन्ग टर्म जो है एक इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे कि इन जो है जगहों पे कैसे जो पर्टिकुलरली हरियाणा की वैसी जगहें हैं जिन पे बिज़नेस जो है प्रॉफिटेबल जो है दिखते हैं कि यहाँ पे आके जो है इन्वेस्टमेंट्स अगर इन्वेस्ट करेंगे सो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल होगा। तो क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी कोई बिज़नेस सेटअप करना होता है तो वहाँ का एक तरह से कुछ नॉर्म्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं, और कुछ चीज़ें हमें ये भी होता है कि अगर इन्वेस्टर को अगर लगेगा कि वहाँ के जो एनवायरनमेंट है इट इज़ गुड एनवायरनमेंट, ये नहीं है कि वहाँ पे हवा पानी का एनवायरनमेंट काइंड ऑफ उसका जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है कि इतने ज़्यादा आपको क्लियरेंसेस लेने पड़ रहे हैं, 10 आपको इतना टाइम तो क्लियरेंसेस लेने में ही लग गया, तो इससे आप मतलब कैसे बिजनेस सेटअप कर पाओगे और फिर इधर उधर धक्के खाओगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों को सबको कम करने के लिए एक MOU साइन किया गया है इन दोनों के बीच में कि कैसे हम इस प्लेस को, हरियाणा को एक प्रॉफिटेबल जो है एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना सकते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स। सो ये इसमें है, और ये भी है कि ये जो एडवांटेज भी है एक हरियाणा के पास कि इसका जो है NCR जो है रीजन, उसमें अगर हम ऐसा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं तो एक तरह से ये और वेल कनेक्टेड है किसके साथ, जो है एक जवार एयरपोर्ट है, तो अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इफ़ वी लाइक मेक दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट उनके लिए, तो एयरपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी फैसिलिटीज सब इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। सो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट थिंग जो हम कह सकते हैं कि हरियाणा जो सरकार के पास, हरियाणा गवर्नमेंट दिस ट्रेड सेंटर ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जो है मिलके MOU साइन किया है, ठीक है, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम जो है वो लॉन्च की है। हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम जो है वो लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान से, हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम। ये जो लोन स्कीम है अब है किसके लिए, बिकॉज अब क्वेश्चन आएगा कि दिस पर्टिकुलर दिस स्कीम इज फॉर किसके लिए इन्होंने ये किया है। ओल्ड एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स, अब ये तो पता चल गया पुराने और नए जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन है किसके लिए, सप्लाइंग द मेडिसिन्स के लिए, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन आपको पता है कितनी डिमांड एंड सप्लाई जो है कितना मिसमैच हो गया था यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन एंड मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इन्होंने क्या बनाया है, एक तरह से फंड क्रिएट किया है टोटल 500 करोड़ का, 500 करोड़ का इन्होंने इस स्कीम के अंडर एक फंड बनाया है जिसमें ओल्ड एंड न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि किस में डील कर रहे हैं, मेडिसिन, ऑक्सीजन या फिर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए हमने क्या प्रोवाइड कराना है, फंड्स प्रोवाइड कराने हैं। अभी आपको पता है जैसे ऑक्सीजन जो है के सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा जो है कमी की वजह से, मतलब सप्लाई इतनी नहीं थी और डिमांड बहुत राइजिंग, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैटेलिटीज़ भी हुई हैं, बहुत लोग इस वजह से जो है उन्होंने सफ़र भी किया है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या ऑक्सीजन उनको टाइम पे नहीं मिल पाई है। सो इसी चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, हरियाणा सरकार ने एक हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम लॉन्च की है जिसमें ओल्ड भी हैं और न्यू एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जिन्होंने जो है मेडिसिन में, ऑक्सीजन में और मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है, इनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए। और ये जो बिज़नेस
जो मैन हैं जितने भी इसमें कर रहे हैं, और इनको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, एक तरह से ये जो स्कीम है एक गारंटी प्रोवाइड कराएगी बिजनेसमैन को कि वो एडिशनल प्रोडक्शन भी करें 6 मंथ्स के लिए, मतलब 6 महीने तक का उनके पास जो है सामान जो है प्रोडक्शन जो है वो करके रखें, ताकि एकदम से जब भी नीड जो है अगर आती है तो वो क्या है शॉर्टेजेस जो है उनको मतलब फिक्स ना करनी पड़े, कॉन्ट्रैक्ट वो फिक्स कर लें 6 महीने तक कि भाई हमने 6 महीने तक प्रोडक्शन करके रखनी है ऑक्सीजन की, मेडिसिन की, सो दैट एक इमरजेंसी जब भी क्रिएट होती है तो शॉर्टेज ना हो और जो डिमांड सप्लाई में जो है मिसमैच ना हो। ठीक है, तो ये एक तो है। सेकंड, और इन्होंने ये भी बोला है कि जो लोन इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन के ऊपर, जो कि बैंक जो मतलब लेवाई करता है, जो लोन लेते हैं दीज एंटरप्रेन्योर्स जो इस फील्ड में डील कर रहे हैं, उनको जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी बॉर्न करेगी कौन, इट विल बी बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट 1 साल के लिए। ठीक है, और क्या कर दे, 1 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो कौन पे कर रहा है बैंक को, अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। ठीक है, 500 हम कह सकते हैं 500 करोड़ का टोटल फंड किया है इस स्कीम के अंडर, और 6 महीने तक की प्रोडक्शन जो है उनको बोला गया है कि आप करके रखो, और 1 साल तक अगर उन्होंने लोन लिया है तो 1 साल तक इंटरेस्ट पेमेंट जो है कौन पे करेगा, दिस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इस बेनिफिट ले सकते हैं इस स्कीम का। इसमें क्या है, लोन गारंटी भी दी जाएगी बैंक्स के लिए जो भी ऐसे सेटअप करेंगे यूनिट्स, और जो है हमारी डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ऊपर, कोई भी गवर्नमेंट प्लेसेस जो हैं उनके ऊपर। तो दिस वाज द न्यूज़। सो याद रखना है, दिस हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम उन एंटरप्रेन्योर्स, ओल्ड या न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि जो सप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यूज़। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो ये अच्छे से याद रखनी है ये न्यूज़। ठीक है, कल पिछले लेक्चर में हमने एक न्यूज़ की थी हरिहर स्कीम, जिसमें हमने कहा था कि जो अबेंडन चिल्ड्रन हैं उनके लिए सरकार ने कुछ एक ये न्यूज़ जो है ये दिस स्कीम जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। अब यह होमलेस, अबेंडन्ड एंड सरेंडर्ड होमलेस, अबेंडन्ड एंड सरेंडर्ड जो चिल्ड्रन रिहैबिलिटेशन दिस इनिशिएटिव। ठीक है, अब ये जो हरिहर स्कीम है इसमें उन्होंने कहा है कि जो 25 साल तक जो अबेंडेंट चिल्ड्रन हैं, मतलब जिनको जो होमलेस हैं, अब देखो कोई चाइल्ड केयर सेंटर्स में आते हैं जो लोग, जैसे बच्चे जो हैं, ठीक है, 5 साल तक, तो अगर वो अबेंडेंट है मतलब उनका घर बार जो है नहीं है, और 1 ईयर का जो है चिल्ड्रन अगर उसने खुद से मतलब सरेंडर किया है कि मैं, ठीक है, तो ये जो है दोनों, मतलब एक तो हम कह सकते हैं इसमें जो जिन्होंने अपनी जो एज है या तो उन्होंने अबेंडन है 5 साल से पहले तक या 5 साल तक, या फिर उन्होंने सरेंडर कर लिया है बिफोर 1 ईयर जो है ऑफ एज, तो वो जो बच्चे हैं उनको जो कंप्लीट कर चुके हैं 18 ईयर्स ऑफ एज, ये वाले बच्चे या तो उन्होंने अबेंडन है या फिर 1 साल तक खुद ही सरेंडर किया है। इन दोनों केसेस में जब वो अपने 18 साल पूरे कर लेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं इस स्कीम के लिए, हरिहर स्कीम के लिए। अब इस स्कीम में है क्या, इस स्कीम में इन बच्चों को जो है प्रोवाइड की जाएगी, जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी इनको, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला इनको स्टेटस देके, और साथ के साथ इनको जो है अगर जो बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हैं, ये 5 साल के और ये जो 1 साल सरेंडर वाले बच्चे हैं, अगर इनको ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में अगर इनको मतलब हैं तो, और उन्होंने 18 साल की जो है एज कंप्लीट कर ली है, और 25 साल तक जिन्होंने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, मतलब 18 से लेके 25 के बीच में, इफ़ दे हैव दैट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, तो
उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट में भी एक जो है EWS कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, और इनको C&D जॉब्स के लिए भी जो है वो अलग से जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ के साथ इनको ये भी है कि जो हायर एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन है, वो भी दी जाएगी, ताकि ये जो है सोसाइटी में एक तरह से अपने इक्वल जो है लेवल के ऊपर जो है मेन स्ट्रीम के साथ आके काम कर सकें। ठीक है, इसमें C और D कैटेगरीज़ के लिए है। और साथ के साथ इनमें ये भी है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं इनको जो कह सकते हैं 1 साल तक का जो मतलब स्किल ट्रेनिंग या जो भी प्रोग्राम्स चलाए गए हैं फॉर द जो है फैमिलीज़ BPL के लिए भी, वैसे ही सेम इनको भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस में जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल फ्री। तो हरिहर जो स्कीम है फॉर द अबेंडेंड एंड सरेंडर जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए है। ठीक है, जब तक वो 25 साल या फिर उनकी मैरिज नहीं हो जाती तब तक उनको ये सारी चीज़ें, जॉब्स हैं, स्किल है, एजुकेशन है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। या तो 25 साल तक उनकी जब तक 25 साल तक जॉब या फिर उनकी मैरिज एज। ठीक है, तो ये जो है इसमें हरिहर स्कीम में बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और न्यूज़ जो है, खेलो इंडिया हम लोगों ने पहले ही किया है कि इसका 4th एडिशन जो है हरियाणा में जो करवाया जाएगा। और लेकिन इसमें साथ में एक और था कि पंचकुला में ये जो खेलो इंडिया जो है हम कहते हैं कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक ब्रिक्स जो है गेम्स 2021 को भी खेलो इंडिया के साथ ही जो है वो करवाया जाएगा। अब ब्रिक्स हैं गेम्स, ब्रिक्स गेम्स 2021 को भी साथ में खेलो इंडिया जो पंचकुला में जो है ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ठीक है, अब साथ में ये भी है, अब ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स गेम में बस इसमें ब्रिक्स में आप मुझे सब बताना कमेंट्स में दैट जो ब्रिक्स है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं आते हैं। एंड जो खेलो इंडिया है इसमें काफ़ी सारी एक तरह से 25 जो है 25 जो है टाइप्स की स्पोर्ट्स जो हैं वो खेल का जो है यहाँ पे होगा। और साथ के साथ यहाँ पे जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये किनके लिए हैं, जो 18 ईयर्स अंडर 18 ईयर की कैटेगरी के हैं। ठीक है, और साथ में ये भी है कि इसमें कुछ हमारी जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी शामिल की गई हैं, जैसे कि हमारा गतका, कलारी पटू, थांगटा, मालखंड, ये सारी जो हैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व की जाए। बस इसमें ये था कि खेलो इंडिया तो हमने कर लिया बहुत बार, खेलो इंडिया की यूथ गेम, उसके साथ ये ब्रिक्स गेम्स भी जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद आप सबको पता ही है कि जो रोहित जो हमारे जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट जिनको बोला जाता है, रोहित सरदाना जी, उनके कोविड की वजह से उनका डिमाइज़ होने की वजह से जो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर अफसोस जताया है, कंडोलेंसेस जो हैं वो मतलब जताया है कि इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ दैट ही डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। ही वॉज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट और ये हरियाणा से ही, अगर आपसे पूछा जाए रोहित सरदाना जी कहाँ से बिलोंग, ही वॉज फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, वो हरियाणा से मतलब कुरुक्षेत्र के से बिलोंग करते थे और काफ़ी उन्होंने जर्नलिज्म के फील्ड में बहुत ही नाम कमाया था। पहले जी न्यूज़ में थे एंड देन वो आज तक में उन्होंने काम किया है। सो रोहित सरदाना जी का नाम याद करना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ही बिलोंग टू विच फील्ड। ठीक है, जर्नलिज्म से थे या किसी वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन थे या कुछ थे, बट ही आपको ये क्वेश्चन रोहित सरदाना जी के ऊपर यही आएगा। वन लाइनर है कि कौन थे वो और वो किस फील्ड से जो है वो उनका ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, तो ये है। देन उसके बाद जो हम बात करेंगे लास्ट न्यूज़ की, वो है जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं की बात की है, किनके लिए, जो हमारे सफाई कर्मचारीज होते हैं उनके लिए उन्होंने एक मंथली जो है इनकम सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं उनके लिए इंक्रीज़ कर दी गई है। ठीक है, और ये जो सैनिटेशन वर्कर के लिए की गई है, जैसे रूरल एरियाज़ में मंथली इनकम है 12 से 14 कर दी गई है और जो अर्बन एरियाज़ में है 15 से 16 कर दी गई है पर मंथ। ठीक है, और ये जो हैं इनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है इंश्योरेंस जो है दी गई है, इनको इंश्योरेंस 10 लाख जो है पर फैमिली के हिसाब से इनको इंश्योरेंस दी गई है। ठीक है, और एक इसमें
ये जो था सफाई मित्र उत्थान जो कार्यक्रम जो हुआ था उसमें इन्होंने ये सारी चीज़ जो सैलरी हाइक्स हैं वो अनाउंस किए हैं, ठीक है। और यहाँ तक इन्होंने ये भी बोला है कि 10 लाख तक का जो है फैमिली इंश्योरेंस इसमें इनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी जो है सैनिटेशन वर्कर की डेथ हो जाती है, ठीक है, इसमें यही है दैट जो किसी भी सैनिटेशन वर्कर की इफ़ ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस वर्क की वजह से, तो उसको 5 लाख जो है प्रोवाइड किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा जो है बीमा योजना, तो जीवन सुरक्षा बीमा योजना जिसमें 2 लाख भी उनको नेचुरल डेथ अगर उनकी हो जाती है तो प्रोवाइड, अगर उनका काम के दौरान डेथ होती है तो उस प्रधानमंत्री जीवन जो है सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनको ये दिया जाएगा 5 लाख, और अगर उनकी नेचुरल डेथ होती है तो 2 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। तो ऐसे ही इन्होंने ये बताया। और साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो सफाई कर्मचारीज़ हैं उनके परिवार पहचान पत्र जो हैं वो भी जो जल्दी से जल्दी जो है बनवाए जाएंगे, ताकि वो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका जो है एक तरह से जो लाभ है उनको जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है। तो ये भी उनके लिए बनाया गया। और नेशनल कमीशन फॉर जो सफाई कर्मचारीज़ हैं उन्होंने भी इनके जो है बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए ये बोला गया है कि उनकी जो सैलरी हाइक्स हैं इट इज़ नेसेसिटेड, मतलब वो ज़रूरी है। और इनका स्टैंडर्ड ऑफ इस बार उन्होंने उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर बात की है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी जो है अपलिफ्ट जो है किया जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने ये बात की है। और इसमें एक और भी है चीज़ दैट हम सब ने BR अम्बेडकर जो है नवीनीकरण जो था एक स्कीम पढ़ी थी, अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, ठीक है। BR अम्बेडकर इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर योजना जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने जो है रिपेयरमेंट अपना रिपेयर करने के लिए हाउस जो है वो फंड्स जो है इंक्रीज़ कर दिए थे। 51,000 से 80,000 किए थे। 51,000 थे पहले वो उससे 80,000 किए। तो मतलब इस मतलब आवास नवीनीकरण योजना, तो मतलब घर की रिपेयर के लिए, ठीक है। तो यही था। तो अगर हम बात करें हरियाणा के अप्रैल के करंट अफेयर्स की, सो आई थिंक ये यहाँ तक ये ख़त्म होता है। और जो बाकी 1-2 न्यूज़ जो भी होती हैं वो मैं PDF में प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है। तो वो उसमें होंगी आपकी। सो अप्रैल 2021 तक हमने किया है मंथली जो हम कर रहे थे 10 करंट अफेयर्स। तो आफ्टर इस जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे हम जो है वीकली करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा हम ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। और साथ के साथ अगर कुछ इतना भी नहीं क्योंकि हरियाणा पर्टिकुलरली एज अ स्टेट में जो न्यूज़ होती हैं वो दो थोड़ी वीकली कम बनेगी, बट ट्राई कि ताकि हॉलिस्टिकली हम सारी जो हैं कवर कर पाएँ। और अगर नेशनल न्यूज़ भी उससे कुछ रिलेट करती है तो हम ट्राई करेंगे उसको कवर करने के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।